जिस शहर को अभी आप जलता हुआ देख रहे थे वो था शिलोंग, मेघालय की राजधानी। बहुत ही खूबसूरत राज्य मेघालय, लेकिन ये पड़ता कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। इसीलिए यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी हमें कोई खबर नहीं पड़ती है। इसी वजह से आज वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। और आज मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इधर के जो भी लोग हैं उन्हें नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों के नाम नहीं मालूम होंगे, और जिन लोगों को भी सातों राज्यों के नाम मालूम है उनको उन राज्यों की राजधानी का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ। शिलोंग में हिंदुओं का नरसंहार कब से शुरू हुआ ये आज मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 1979 की, जब दो लोगों ने काली माता के मंदिर में घुस करके काली माता की मूर्ति को तोड़ा था और फिर उसके ऊपर पैर रख करके काली माता की मूर्ति का अपमान किया था। और इस बात से खफा होकर के वहां के लोगों ने उस दो लोगों की जम करके पिटाई की थी, और वो दो लोग क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन मिशनरी के थे। और फिर क्या था, तभी से क्रिश्चियनों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता देता हूँ, शिलोंग में हिंदू माइनॉरिटी में है। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हो गई है, लेकिन इस बात की इधर किसी को भी खबर नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ही बुरा हाल है। अगर ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट का इतना बुरा हाल हो गया है कि अब कश्मीर भी उससे ज्यादा अच्छा लगने लगा है। 1979 में जब ये काली माता वाला जब इंसिडेंट हुआ था, जब क्रिश्चियंस द्वारा जब हिंदुओं को अपमानित किया था, हिंदुओं के भगवानों को अपमानित किया गया था, उसके बाद नरसंहार शुरू हुआ। जब हिंदुओं ने दो क्रिश्चियन को पीट दिया, उन क्रिश्चियंस को जिन्होंने काली माता का अपमान किया था, तब क्रिश्चियंस ने गुस्से में आकर के हिंदुओं के घरों को जलाया, पूरे के पूरे शिलोंग को जलाया। जितनी भी बच्चियां थी उन सभी का रेप किया गया, जितनी माताएं बहनें थी सबका रेप किया गया। और जो जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे थे उनको गोली मार दी गई, और जिन्हें गोली नहीं मारा गया उन्हें पत्थरों से कुचल करके मार दिया गया। और ऐसा हमेशा होती रहता है। अभी हाल ही में एक स्कूल का इंसिडेंट सामने आया था, जब एक बच्चा टॉयलेट करने गया था तब उसकी टॉयलेट में ही चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई थी। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें स्कूल का जो फादर था वो नहीं आया था, क्योंकि फिर बाद में पता चला था कि उस फादर का भी उस बच्चे को मारने में हाथ था। और ये सब कुछ किया गया था इसलिए क्योंकि वो हिंदू था। दूसरा कोई रीजन यहाँ पे सामने नहीं आया। और ये जितने भी इंसिडेंट है ये सिर्फ मेघालय की नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी पूरी नॉर्थ ईस्ट की है। और यहाँ पर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट पे मास लेवल में कन्वर्जन किया जा रहा है, हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। कहीं लालच देके किया जा रहा है, कहीं बलपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन हर जगह मास लेवल पर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है हिंदुओं को। और ये नहीं रुका तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। अभी हाल ही में एनआईटी मेघालय में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया वहां के हिंदू छात्रों द्वारा। तब वहां के लोकल छात्रों ने इसका विरोध किया और कहा कि आप इस मूर्ति को हटा ले, वरना यहाँ एक वायलेंस हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, वहां के छात्रों ने गणेश जी की मूर्ति नहीं हटाई और वहां पर एक बड़ा वायलेंस देखने को मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हिंदुस्तान में ही तो रहते हैं, आखिर हमने नॉर्थ ईस्ट को इतने अलग कैसे कर दिया है? वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। क्या नॉर्थ ईस्ट के भाई हमारे भाई नहीं लगते हैं? लेकिन हमने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम चाइनीज बोल के बुलाते हैं, और वो चाइनीज शब्द उन्हें एक गाली की तरह लगती है। वो इस शब्द से नफरत करते हैं, लेकिन हम इस बात का कभी भी ख्याल नहीं करते। हमें जहां भी नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखते हैं हम उन्हें चाइनीज चाइनीज कह करके बुलाते हैं, और उन्हें बहुत बुरा लगता है। हमें नॉर्थ ईस्ट का दर्द समझना होगा। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? नॉर्थ ईस्ट के लोग चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। वहां की माताओं बहनों की रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ के किसी भी जर्नलिस्ट में इतनी ताकत नहीं है कि इस सच को जनता के सामने लाया जा सके। इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ की मीडिया वहाँ की कोई भी खबर दिखाना ही नहीं चाहती है, इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो देते रहूंगा। मुझे जो कुछ भी पता चलेगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा वादा है, और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों से वादा है। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव।